Everyone, welcome back to my channel. I am Tamandeep and we are continuing with our CAT prep series. So in this video we are going to discuss quantitative aptitude. अच्छा, ये वीडियो ना एक सीक्वेंस में देखने के लिए डिज़ाइंड है। इससे पहले हाउ टू क्रैक कैट इन 4 मंथ्स की जो सी वीडियो है वो ज़रूर देख के ये तभी आप इस वीडियो को पूरी तरह अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव का सेक्शन का हम स्ट्रक्चर समझेंगे, एग्ज़ाम में कैसा आएगा, क्या क्या पूछेंगे उसमें, है ना। उसके बाद हम हमारा 4 मंथ का प्रिपरेशन प्लान डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देख समझेंगे कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है क्वांट का। तो क्वांट के एनालिसिस पे जाते हैं। तो इसमें आएंगे 22 क्वेश्चंस, ठीक है। 22 के 22 क्वेश्चंस आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई क्वेश्चंस का सेट नहीं बना रखा भी एक बड़ा क्वेश्चन है उसी के नीचे 4-5 क्वेश्चन दे दिए, वैसा कुछ नहीं है इसमें। हर क्वेश्चन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिलेबस क्या है जी? हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं एंड उन सब का मैंने लिख रखा है कि कौन कितनी वेटेज ले रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक से शुरू करते हैं। सबसे हैवी टॉपिक है, 8 to 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, एवरेजेस, ये सब इसमें है। तो इस ब्लू लाइन का क्या मतलब है? ये ब्लू लाइन हमें इम्पोर्टेंस बता रहा है टॉपिक्स की। जो टॉपिक्स ब्लू लाइन से ऊपर हैं उस हर टॉपिक में से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 2 के 3 भी हो सकते हैं एग्जाम वाले दिन, मगर 2 हमारे एक्सपेक्टेड है। ब्लू लाइन से नीचे वालों के 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मौके पे 1 का 2 भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड हमारा 1 है, ठीक है। लेकिन यार बात बनी नहीं है ना, बात में दिक्कत है। ये 1 2 3 4 5 5 में से हमारे कम से कम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 10 क्वेश्चन ये हो गए, इन दोनों में से भी कम से कम 1 एक्सपेक्टेड है। टोटल 12 क्वेश्चन हो गए, है जी। 12 से ज़्यादा हो सकते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, लिखे मैंने यहाँ पे 8 to 10 है भाई, हैं। सर क्वांट के बारे में बता रहे हैं और उन्हें बेसिक कैलकुलेशन भी आती नहीं, है ना। तो सीन क्या है कि क्वांट इकलौता ऐसा सेक्शन है कैट का जिसमें हमारा एग्जामिनर या पेपर सेटर हर क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स कवर करना पसंद करता है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें 2 से 3 टॉपिक लग रहे होंगे, ऐसा वो करना पसंद करता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि 2-2 टॉपिक तो कवर हो ही रहे हैं। तो ये हो गया। ये चीज़ ना ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। खैर उसमें जब आएंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अगला आया अलजेब्रा, 6 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से हमारे एक्सपेक्टेड हैं। ये इसके सारे टॉपिक हो गए। अच्छा, इन सब टॉपिक के ना फ़ोटो खींच लेना, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक के, है ना। अर्थमेटिक के भी, अलजेब्रा के भी, बाकियों के भी। तो लीनियर इक्वेशन सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, लॉगरिदम, पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे तो एक ऑरेंज लाइन भी आ गई है। अभी ऑरेंज लाइन ये बता रही है कि इसके नीचे जो उनसे टॉपिक्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 चांस है, ठीक है। तो ब्लू लाइन से ऊपर मान लो कि 2 आएंगे, ब्लू और ऑरेंज के बीच में एक आना चाहिए, और ऑरेंज से नीचे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। हमारे 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब ज्योमेट्री, 3 to 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के। टॉपिक है हमारे ट्राइंगल्स, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक, सर्कल, सब कुछ अप टू ट्रिग्नोमेट्री। इनमें क्या है कि इनमें सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन में 3-3 टॉपिक के लग रहे हैं, कंसेप्ट लग रहे हैं, 4-4 टॉपिक के कंसेप्ट लग रहे हैं, 2 के तो लग ही रहे हैं, कुछ भी हो, है ना। बाकियों में कईयों में लग रहे हैं, कईयों में एक सिंगल टॉपिक के लग रहे हैं, इसमें तो मल्टीपल के लगने ही लगने हैं। तो जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमने एक बार शुरू की ज्योमेट्री तो ख़त्म करके ही उठेंगे, इन द सेंस कि बीच में हम कोई और किसी और का टॉपिक नहीं उठा लेंगे भी।
अर्थमेटिक का एक टॉपिक उठा लिया, फिर ज्योमेट्री का एक पढ़ लिया, फिर अलजेब्रा का एक उठा लिया, फिर ज्योमेट्री का एक पढ़ लिया, ये इसमें नहीं चलेगा। अर्थमेटिक और अलजेब्रा में आप अपने हिसाब से कर लीजिए ऊपर नीचे, लेकिन इसमें आपने एक बार पढ़ना शुरू किया तो ज्योमेट्री ख़त्म करके ही हटना है, ठीक है। रेड लाइन क्या कह रही है? रेड लाइन कह रही है कि इसके नीचे वाले टॉपिक से 0 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। आने को आ सकता है क्योंकि पहले आया हुआ है, लेकिन बहुत रेयर है इसका आना। तो मेरी मानिए तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इन पे फोकस कीजिए, खासकर इन 2 पे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो ठीक है। नंबर सिस्टम 1 2 3 क्वेश्चंस। क्या होता है नंबर सिस्टम? इसमें ऐसे टॉपिक होते हैं ना, HCF, LCM, है ना, डिवीज़न रूल्स, ये सब बेसिक बेसिक टॉपिक होते हैं। ये 1 2 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने नहीं लिखे टॉपिक क्योंकि इस प्लान के हिसाब से हमें ये नहीं पढ़ना है, हम इसे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि हम 99.5 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, 99% टारगेट नहीं कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न मैथ्स, इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी, PNC, सेट थ्योरी। ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहा हूँ कि पढ़ने हैं कि नहीं, पर मेरी एडवाइस है अगर आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी तो इन टॉपिक्स को भी मत पढ़िए। सीन क्या है कि 10th तक हमें इन टॉपिक्स के बहुत बेसिक वर्जन सिखाए जाते हैं, PNC तो सिखाया भी नहीं जाता। तो एक हमारे माइंड में जो इनका एक स्कोप सेट है प्रोबेबिलिटी का, सेट थ्योरी का, वो बहुत लिमिटेड है। रियलिटी में ये बहुत डीप जाते हैं। तो अगर आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं लिया तो इनको छोड़ दीजिए। जिनने ली है आपकी डिस्क्रिप्शन पे है भी, आपको ये पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये हमारा सारा सिलेबस हो गया। अब हम आते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो हमारा 4 मंथ का प्रिपरेशन प्लान है। इसमें हम पहले 2 मंथ्स, इनिशियल 2 मंथ्स हम कोर कंसेप्ट्स और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने पे देंगे। कोर कंसेप्ट्स एंड एक्यूरेसी, ठीक है। बुकलेट ज़रूर खरीद लीजिएगा, हमें क्वेश्चंस की ज़रूरत है, ठीक। हम अपने एंड से इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के करने में दिक्कत है। चाहे इंटरनेट से बुक डाउनलोड कीजिए, चाहे खुद खरीदिए, मगर बुक चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। तो हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी टेबल्स की रिवीजन से। अच्छा, कोई कहे सर मेरे को तो टेबल्स आते हैं। अच्छा तो बताइए, 7 6 42 है ना, ये जो सब बीच में लगा है ना, ये दिक्कत है। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ये एक्यूमुलेट होगा, आपकी स्पीड स्लो करेगा, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग एक्यूरेसी भी स्लो करेगा, क्योंकि मौके पे इस टाइम गैप की वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये छोटा छोटी चीज़ ना, ये हमारी स्पीड में और एक्यूरेसी में दिक्कत लाएगी। मेरे मम्मा ना मैथ्स टीचर है, उनने मेरे को वैदिक मैथ्स करके कुछ होता है वो सिखाया था, है ना। तो मेरी मल्टीप्लिकेशन उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ओरली मैं काफ़ी कुछ कर लेता था। 8th 9th में जब मेरी कैलकुलेशन बेस्ट थी, तब मैं 4 डिजिट क्रॉस 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन भी ओरल कर लेता था ना। बट कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को भी टेबल्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी। तो आपने 10th के बाद मैथ्स किया है कि नहीं, कितना मैथ्स किया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। टेबल्स जब दोबारा ज़रूर रिवाइज कीजिए, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है? हमने एक्सरसाइजेस करनी है भाई। आज तो सर ने क्या ही बात बता दी है ना। एक्सरसाइजेस की बुकलेट खरीदिए, क्वेश्चन बैंक खरीदिए, फिर उसमें से एक्सरसाइजेस कीजिए ना। क्या ही तो बात बता दी आज। सी इसमें आइडिया इस कि किस तरीके से करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक क्विक रीड देंगे थ्योरी को, है ना। फटाफट पन्ने पलटाएंगे, देखेंगे क्या क्या है। अभी आप कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ भूल रहे हैं तो वो इसमें रिवाइज हो जाएगी। क्विक रीड के बाद हमारा हम करेंगे सबसे सिंपल एक्सरसाइजेस। इन बुकलेट्स में क्या है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज होंगी, 1 से लेके 7 तक, 8 तक, 9 तक। सब नहीं करेंगे, सबसे सिंपल वाली उठाएंगे, एक्सरसाइज 1, उसे हम कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप जो उनसे आउट ऑफ फॉर्म होंगे उन फॉर्मूलों को यूज़ करने के, ना। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैं
मैथ्स की एक और 10th के बाद हमने की नहीं, तो वो इन सिंपलेस्ट एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे हार्डेस्ट एक्सरसाइज, सीधी आखिरी एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ बुकलेट्स में आखिरी एक्सरसाइज एमसीक्यूज नहीं होते, थ्योरी होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम जिसे हम बोला जाता है, बिग प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर आंसर पे पहुंची, एमसीक्यूज नहीं है। कोई बात नहीं, वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है हमारी प्रैक्टिस के लिए, उस एक्सरसाइज को कर लीजिए। इस समय हमारा टॉपिक एक्यूरेसी है, स्पीड बाद में देख लेंगे। अगर आप बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो क्वांट के लिए बेस्ट है। एज फार एज आई एम कंसर्न, क्वांट में एमसीक्यूज आपको दिए हैं या नॉर्मल प्रॉब्लम दी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर ही टाइम लगेगा, बराबर ही डिफ़िकल्टी रहेगी, है ना। आप सोच रहे हैं कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, क्वांट में नहीं चलता वो, क्वांट में प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है 99% ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। थ्योरी सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइज। हम स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे, आराम से टाइम लीजिए, सही आंसर पे पहुंचिए, ठीक है। पहले 2 मंथ्स हो गए हमारे, फिर आते हैं हमारे 3rd मंथ पे। ये है हमारा स्पीड रिलेटेड, हमें इसमें हमारी स्पीड इंक्रीज करनी है ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में ज़्यादा कर पाए, ठीक है। तो सेकंड हार्डेस्ट एक्सरसाइज उठाएंगे, ये नियरली हर बुकलेट में जोन सी भी आपको पसंद आए, सेकंड हार्डेस्ट एक्सरसाइज तो एमसीक्यूज की ही होती है जहाँ तक मैंने देखा है, तो उसे उठाएंगे, उसे हम टाइम बाउंड तरीके से करेंगे। तो 3rd मंथ की स्टार्ट में मेरे मानिए तो अराउंड 1 आवर लीजिए 20 क्वेश्चंस के लिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है 20 क्वेश्चन ही हो, ये एक एस्टिमेट है। अभी 20 क्वेश्चन है तो 1 आवर ले लिए, 30 क्वेश्चन है तो 1.5 आवर ले लिया, उस हिसाब से, है ना। और इस 20 क्वेश्चंस के टाइम को हम कम करके लाएंगे 40 मिनट्स पे 3rd मंथ की एंड तक, धीरे 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 टाइम अपना कम करता रहना है, एक्यूरेसी बिना गवाए, ठीक है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है भाई। ये हो गया। अब फाइनल मंथ है, फाइनल मंथ में जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिफाइन किया था, इसमें हम देंगे सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम्स। अच्छा, प्रैक्टिस एग्जाम दिया, एनालाइज किया, रीस्टडी किया। रीस्टडी तब करना जब आपको दिख रहा है कि कोई एक टॉपिक मेरा कंसिस्टेंटली लैक कर रहा है, उसे हम इम्प्रूव करने के लिए रीस्टडी किया। बाकी बाकी बढ़िया चल रहा है तो प्रैक्टिस करिए, स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करते रहिए। अच्छा, अगर आपने मेरी VARC की वीडियो भी देखी है तो हमने तब भी कहा था कि प्रैक्टिस एग्ज़ाम करना है, तब भी हल्की सी बात की थी, हर एग्ज़ाम को एनालाइज करना है। रीस्टडी वहाँ पे मैंने मेंशन भी नहीं किया। तो आइडिया इज़ कि VARC और DILR में तो चल जाता है, लेकिन क्वांट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, एनालाइज, रीस्टडी। क्वांट एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है भी हाँ हमने पढ़ लिया एंड ख़त्म, चलो हो गया। बार बार उसकी एनालिसिस लगती है, कुछ कमी आ रही है तो उसको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस, एनालाइज, रीस्टडी, ये 1 मंथ क्वांट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होगा और किसी भी सेक्शन के कंपैरिजन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने पूरी थ्योरी देख ली भी, क्या क्या आएगा, पूरा सिलेबस पता चल गया हमें। हमने ये देख लिया कि प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो एग्ज़ाम डे में क्या किया जाएगा, समझते हैं। ये आ गया एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में हमारा टारगेट है 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, और हम किस तरीके से करेंगे मैंने कुछ नहीं लिखा है। सो क्वांट का क्या है कि क्वांट में हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से इंडिपेंडेंट है। कुछ सेट तो बना के नहीं दिया भी हाँ एक बड़ा क्वेश्चन है उसी के अंदर 4-5 क्वेश्चन भर दिए, मैं आपको बताऊंगा भी पहले ऐसे ये वाले क्वेश्चंस कर लो, पहले वो वाले कर लो। सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट है, तो आपको मौके पे खुद जज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरे ये मेरे को आता है कि नहीं आता, आता है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, उसी समय स्प्लिट सेकंड में आप डिसीजन लेंगे कि इसको मैं अभी कर रहा हूँ या बाद में देखूंगा, ठीक है। तो ये कोई भी आपको अगर कह रहा है कि क्वांट का पेपर ऐसे नहीं, ऐसे अटैम्प्ट करो, ऐसे अटैम्प्ट करो, मीनिंगलेस है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है। किसी पर्सन का कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है, किसी पर्सन का कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है ना। यहाँ पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, पर मेरे लिए पर्सनली प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना।
मेरे लिए परफेक्शन रही है प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी में, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो तो मौके पे आप ही बताओगे ना भी, ये क्वेश्चन करने से मेरे को लगता है कि मैं फटाफट कर दूंगा तो मैं, और एक्यूरेसी भी बढ़िया रहेगी, तो आप वो करिए। किसी को लग रहा है नहीं ये तो मेरे को दिक्कत करेगा, तो आप मत करिए, ये टोटल आपके ऊपर है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में हम DILR भी डिस्कस करेंगे, एंड स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।